दिल ने ये कहा है दिल से, मदीना बस गया है दिल में। ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। नात एक ऐसे कलाम को कहते हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तारीफ़ी कलमात के अशार पर मुश्तमिल होती है। इस्लामी रिवायात से हमें पता चलता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने सबसे पहले आपकी शान में नात पढ़ी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले तबे हमीरी और वर्का बिन नौफल ने भी आपकी शान के अंदर नात कही। जबकि आपके सहाबा में हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सबसे पहले शायर थे जिन्होंने न सिर्फ आपकी शान के अंदर नात पढ़ी बल्कि अपने अशार के जरिए कुफ़ार के शेरों का मुंह तोड़ जवाब भी दिया करते, जिसे सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हसन की शायरी कुफ़ार के सीनों पर तीर की तरह लगती है। ये शायरी किस कदर खूबसूरत तर्ज और खूबसूरत अंदाज के अंदर हुआ करती थी। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इनके कुछ अरेबिक शेरों पर गौर करें जो कि अरेबिक से उर्दू के अंदर ट्रांसलेट किए गए हैं। ए आमना के मुबारक बेटे जो इंतहाई पाकीज़गी और इफ़त के साथ पैदा हुआ, आप ऐसा नूर थे जो कि सारी मखलूक पर छा गया, और जिसे इस मुबारक नूर की पैरवी नसीब हुई वो हिदायत याफ्ता हो गया। इन अशार को सुनने का असल मज़ा ही दरअसल अरेबिक ज़बान के अंदर है, लेकिन आपको फिर भी इस वक्त की शायरी और इसके अंदर छुपे जज्बात का एहसास होगा कि क्यों कुफ़ार के सीने इन अशार को सुनकर छलनी हो जाते हैं। लेकिन अफसोस कि आज के मशहूर नात खानों ने इन अशार के साथ क्या सलूक किया। एक ज़माना था कि बिना किसी म्यूज़िक के और मानी खेज अशार के साथ नातों को सुनकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता और वो खुद को सब्ज़ गुंबद के सामने महसूस करता। मगर खुदा की पनाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खुद से बिदात को जारी करके आज के नात खानों ने इसका वो हाल किया कि नात और म्यूज़िकल कॉन्सर्ट के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ही फ़र्क महसूस होता है। यानी बाकायदा बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ गानों की तरह आवाज़ को ऊपर नीचे करके मशहूर गानों के ही लिरिक्स या तर्ज पर नातों को पढ़ना, बिल्कुल म्यूजिक कॉन्सर्ट की तरह लोगों का महफिल नात के अंदर झूमना और नात खान पर इस तरह से पैसे निछावर करते हुए नजर आना जैसे किसी तवाइफ पर करते हैं। ये कौन सा इस्लाम है? अफसोस का मकाम तो यह है कि ये सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के नाम पर हो रहा है। अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारे दरमियान मौजूद होते तो क्या इस सब को देख कर इस सब की क्या इजाजत देते? बहुत तकलीफ होती है। रमज़ान आया, रोज़ा रखो जी, नेकी से अबू झोली भरो जी। आओ सुनाऊं तुम्हें रमज़ान की कहानी। एक बच्चे ने रोजा रखने की ठानी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा के अंदर बार बार उम्मत को ये समझाया था कि ए लोगों, दीन के अंदर नई नई बिदात से बचना, क्योंकि हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। बिदत यानी दीन के अंदर खुद से नई चीज़ों को शामिल कर लेना जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त ना दी हो। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है और लोग अपनी मर्जी से इसके अंदर मजीद इजाफा करके गुमराही और तौहीन के लेवल तक पहुँच जाते हैं। मिसाल के तौर पर मिलादुन नबी की तकरीबात को ही देख लें, जहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर ऐसी तौहीन अमेज़ और गुस्ताखाना सजावट देखने को मिलती है। डांस और म्यूजिक, लड़के लड़कियों के एक साथ इकट्ठे होना और डरावने लिबास देखने को मिलते हैं जिनका दूर दूर तक दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। गुलाम है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश को सेलिब्रेट करने के लिए हर सोमवार को रोजा रखा करते थे, जो कि हदीस से भी साबित है। जबकि इस तरह के जुलूस निकालना, डरावने मास्क पहनकर डांस करना, कवालियां और काबा और गुंबद खजरा की नकल केक और गलियों में रखकर मेले जैसा मंजर पैदा करना ना तो कुरान और हदीस से साबित है और ना ही खुलफाए राशिदीन और सहाबा कराम से।
सो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप सहाबा किराम से भी ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, जो कि मुमकिन नहीं, क्योंकि सहाबा ने आपकी मोहब्बत के अंदर जाने दिए हैं, जो कि दुनिया के हर इंसान को सबसे कीमती होती है। और दूसरी बात कि अक्सर लोग इसे बिदअत हसना का नाम देते हैं, यानी दीन के अंदर अच्छी चीज़ को शामिल कर लेना। सो अगर इसी लॉजिक को मान लिया जाए तो नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज है। तो आप ऐसा करें, कल से 10 नमाजें पढ़ें, आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। ये तो बहुत नेक अमल है ना। यानी साबित हुआ कि जिस चीज़ का हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को नहीं दिया, खुलफाए राशिदीन और सहाबा कराम ने भी उस अमल को नहीं किया, तो क्या हम खुद से वो अमल करके अल्लाह के रसूल से भी आगे निकलना चाहते हैं? हाँ, अगर कोई शख्स खुशी से झंडे लगाना या घर या बाजारों के अंदर रोशनी करना चाहे तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये कौन सा मिलादुन नबी मनाने का तरीका है कि जवान बेटी को मेकअप करवा कर हुर बनाकर चौक के अंदर बिठा दो कि हर आता जाता इसे देखे और पीछे नाते चल रही हों। अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारा इस्लामी माशरा किस तरफ चल पड़ा है। यानी असल खराबी यही बिदत है, जिसे अगर छोटे लेवल पर बर्दाश्त कर लिया जाए तो वो बढ़ते बढ़ते कुफर तक पहुंच जाती है। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इससे बचना, वरना ये तुम्हें गुमराह कर देगी। और आज यही कुछ तो हो रहा है कि लोग अलामती तौर पर बने काबा का तवाफ कर रहे हैं, रोज़े रसूल को देखकर दुआएं मांग रहे हैं और इसी जगह पर डांस कर रहे हैं, और शोर शराबा देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई मेला लगा हो, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर सख्त नापसंद फरमाया। कुछ यही हाल आजकल की नातों का भी हुआ है, जिन्हें मशहूर बॉलीवुड के गानों की तर्ज पर या बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बनाया जा रहा है, जिन्हें नाते कहना ही दरअसल नातों की तौहीन है, क्योंकि ये अपना मकसद और मतलब पूरा ही नहीं करती। लेकिन दर हकीकत सवाब की बजाय ये लोग अपनी आखिरत के लिए जहन्नुम का सामान तैयार कर रहे हैं। जो तेरे रोज़े पे आया है उसने सब कुछ छुपाया है, तू है नबी का दुलारा रे। बकवास बंद करा, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ